पहुंचे और हाल देखा भरद्वाज जी ने भरत का, हाल बेहाल है राम के लिए, बेहाल। तो भरद्वाज जी भरत को एक कहानी सुना रहे हैं। कौन सी? जो राम जी वहां गए थे ना भरद्वाज जी के यहाँ, जो जो वहां हुआ वो भरद्वाज जी भरत को सुना रहे हैं। भरत, राम तुमसे कितना प्रेम करते हैं मैं शब्दों में नहीं बता सकता भरत, लेकिन कुछ झलकियां, कुछ जो मैंने अपनी आंखों से देखा मैं वो सुना रहा हूं भरत, कि राम तुमसे कितना प्रेम करते हैं। बनवासी राम ने वियोग तो सभी का सहा, बनवासी राम ने वियोग तो सभी का सहा, भरत वियोग न उनसे सहा गया। आओ एक भाव तुम्हें भैरव बताएं आज, कभी को वेदों की कल्पनाओं में जो कहा। भरत, कुछ झलकियां मैं तुम्हें बता रहा हूं जो मैंने देखी। राघव त्रिवेणी में नहाने के लिए हैं खड़े। भगवान जब यहाँ त्रिवेणी पर नहाने के लिए खड़े, ब्राह्मणों ने हाथ में फूल चावल ये सब रखा और संकल्प समझ जैसे उनके पड़ा गया। ब्राह्मणों ने संकल्प बुलवाया, जम्बू द्वीपे भारत वर्षे भरत खंडे। और भरत जैसे ही नाम आया भरत खंडे, तो सुध आई भारत की, सुध आई भारत की, सुनते ही भरत खंड। हे भरत, मैं देख रहा था इस दृश्य को, जैसे ही भरत खंडे का ना याद आई भगवान को, और क्या हुआ? गिर पड़े धारा में, गिर पड़े धारा में, न राम से रहा गया। भगवान गिर पड़े, भरत जी रोने लगे, मेरे लिए भगवान इतने दुखी हुए। भरद्वाज जी ने कहा, भरत इतना प्रेम करते हैं तुमसे राम, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? तो भरत ने रोकर कहा, और ज्यादा दुख हुआ है। क्यों? बोले मेरे लिए भगवान गिरे, मेरे लिए रोए। जाना मरम नात प्रयागा, मगन होए तुम रे अनुरागा। भरत ने कहा, हे मामुनि, मेरी वजह से भगवान ने इतना, मेरी वजह से भगवान रोए। भाई मोखारन सकल उपाधि, सब मेरे कारण हुआ, मेरे कारण भगवान को वनवास लगा, मेरे ही कारण भगवान यहाँ मेरे लिए रोए। भाई मोखारन सकल उपाधि, सब मेरी वजह से हुआ। ऐसा भाव देखकर त्रिवेणी से आवाज आती है, तात भरत तुम सब विद साधु। ये आवाज त्रिवेणी से आ रही है, तात भरत तुम सब विद साधु। अभी आप भरद्वाज जी ने सोचा कि ये राम के वियोग से बाहर आ जाएं, इसलिए दास दासी बहुत लोगों को सेवा में लगा दिया। लेकिन भैया भगवान के भक्त को कौन बाहर ला सकता है? वहां से आगे गए हैं,
निषाद भी, निषाद राज साथ है, सब आगे गए हैं, साथ में सभी है। और जैसे ही चित्रकूट के थोड़े पास पहुंचे, निषाद ने कहा भरत ये जो हरी हरी जगह है ना, हरे हरे वृक्ष, भगवान वही है। वही से दंडवत करना आरंभ कर दिया, दंडवत करना आरंभ किया है। और महाराज इधर में एक दृश्य और आता है। जब लखन ने सब देखा ना था कि भरत बहुत बड़ी सेना लेकर आ रहा है, तो लखन को क्रोध आ गया था। अरे है तो कैकई का बेटा, लेकिन भगवान आज आपकी बात नहीं मानूंगा, चुन चुन के मार दूंगा सबको, जितनी सेना है सबको मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। राम जी कह रहे हैं लखन मेरा भरत ऐसा नहीं है। बोले तुम तो ऐसा ही कहते हैं, छोड़ूंगा नहीं। राम जी बार बार कह रहे हैं मेरा भरत ऐसा नहीं है। लखन नहीं मान रहे। तब आकाशवाणी हुई है, और आकाशवाणी ने कहा बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हसाए। जैसे आकाशवाणी भैया उसी समय लखन शांत हो गए। और राम जी रोए के बोले मैंने तो ते पहले ही कही मेरा भरत ऐसा नहीं है, लेकिन तू मानता कहाँ है लखन, मेरा भरत कैसा है ये पूरी तरह से मैं भी नहीं जानता, और तू ऐसी बात कर रहा है। क्षमा करो प्रभु, मुझे पता नहीं था। और इधर भरत जी इधर से आ रहे हैं दंडवत करते, राम जी इधर पीठ फेर के बैठे, सीता जी लखन साइड में बैठे। और जैसे ही लखन ने भरत को देखा, दंडवत करते हुए भरत आ रहे हैं, एकदम से मुंह से आवाज निकली भैया 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 भैया, भरत आ गया। और जैसे ही नाम सुना कि भरत आ गया, भगवान का हाल क्या हुआ साहब। उठे राम सुने प्रेम अधीरा, कहू पटकहू निसंग धनु तीरा। कहीं धनुष गिर गया, कहीं बाण, कहीं पटका गिर गया, मेरा भरत आ गया, मेरा भरत आ गया, मेरा भरत आ गया। लेकिन भरत जी गर्दन नीचे झुकाए हैं, मैं कैकई का बेटा हूँ, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं। लेकिन भगवान ने बरबस लिए उठाए और उठा करके गले से लगा लिया। दोनों रोने लगे, मेरो भैया भरत, मेरे भैया राम, मेरो भैया भरत। इंसानों की तो क्या कहे, पशु पंछियों की तो क्या कहे, पेड़ पौधों की तो क्या कहे, उस प्रेम को देखकर पत्थर भी पिघल गया। आज भी चित्रकूट पर चरण चिन्ह बने हैं। सोचो यारो प्रेम का कितना, भरत लखन रघु राई में। सोचो यारो प्यार था कितना, भरत लखन रघु राई में। राम करे सा हो जाए दुनिया के हर भाई में। राम करे सा हो जाए दुनिया के हर भाई में। बात में सबसे मिले, और जब रात भई है ना, दूसरे दिन अब भरत ने सबसे कहा, कौशल्या से कहा तुम कह दो ना भगवान लौट चले। कौशल्या ने कहा कि ये धर्म के पथ पर है, माँ कैसे कह दे कि लौट चले। अब वशिष्ठ मुनि इधर से 4 दिन बाद जनक जी पहुंच गए थे। जनक ने अपनी बेटी को साध्वी के रूप में देखा, गले से लगा लिया और रो करके जनक महाराज ने एक बात कही है, पुत्री पवित्र
कि ये कुल दो, तूने दोनों कुलों को तार दिया, बेटी हो तो तेरी जैसी। सब बैठे हैं, अब ध्यान रखना मीटिंग है रही है वहाँ, क्या किया जाए। तो सबसे पहले वशिष्ठ मुनि ने खड़े होकर के अपना फैसला दिया कि भैया जितने यहाँ लोग बैठे हैं, मेरे निर्णय की कोई आशा मत करियो कि मैं निर्णय दे पाऊंगा। क्यों? लोग कह रहे हैं तुम तो सबसे बड़े हो, अब गुरु निर्णय नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो वशिष्ठ मुनि ने एक बात कही है, मैं निर्णय करने की स्थिति में नहीं हूँ। क्यों? बोले भरत भगत बस भाई मत मोरी। भरत के प्रेम को देखकर बुद्धि ऐसी हो गई है कि भैया ये निर्णय करने की स्थिति में नहीं है, तो मुझसे कोई आशा मत करना कि मैं निर्णय कर पाऊंगा। और राम जी ने भी, भगवान ने भी कहा कि हाँ अब भरत जो कहेगा वो होगा, मैं पिताजी के वचन को त्यागने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा भरत जो कहेगा। भरत भगत बस भाई मत मोरी, यही बात राम जी ने कह दी। अब भरत तू बता। भरत एकदम घबरा गए, पिताजी के वचन का पालन ठुकरा रहे मेरे लिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होने दूंगा। जनक से कहा भरत ने, तुम तो ज्ञानी हो, सेवक को क्या क्या करना चाहिए मुझे बताओ ना। तो जनक ने कहा कि सेवक को करना चाहिए कि स्वामी के चरणों में बैठ के खुद पूछे। ठीक है। तब भरत आए और राम जी के चरणों में बैठ गए और रोकर